नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा अपने प्री और मेंस में और बाकी के जो एमपी के एग्जाम्स होंगे। दोस्तों, मेरे साथ मेरे कलीग्स आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे होंगे। मैं आपको नई चीजें बताने वाला हूं इसी में। इसके बाद मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैंने एमए इकोनॉमिक्स डीएवीवी से किया है, एमबीए मेडिकैप्स, एमपीपीएससी 2016 प्री क्वालिफाइड हूं और 2 साल से एमपीपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, इसके बाद कुछ फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी में जो आपको मिलते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डेली लाइव क्लासेस इसमें मिलती हैं, जो कि आप लाइव क्लासेस में जाकर लाइव चैट कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की पूरी आजादी रहती है। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आपको इसका आंसर भी मिलेगा। ठीक है, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, जैसे आप कोचिंग क्लासेस में टेस्ट देते हैं, यहाँ भी आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, आपको क्विज़ेस देने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस भी यहाँ पे बताए जाते हैं। दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स के बारे में कहने का मतलब पूरा सिलेबस सिलेबस कवर कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, जिसमें आप कई बार एक ही वीडियो को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आप जो भी वीडियोस उस पर्टिकुलर एग्जाम सेक्शन में जाके जो आपने एक्सेस किया है उसको कई बार एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 फीचर्स बहुत ही जरूर अच्छे हैं और आपके लिए उपयोगी भी है। इसके बाद आपको लाइव क्लासेस जैसे यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा है, यही ऐसे ही आपको लाइव क्लासेस आप क्लिक करके किसी की भी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको यहाँ पे क्लासेस देंगे। इनकी ऑलरेडी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, कुछ लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि पवन चौधरी जी हैं, रूप सिंह यादव जी हैं, अमित शुक्ला जी हैं और गौरव शर्मा जी हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, ये सिलेबस आपको पूरा कवर कराया जाएगा। ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, इंडियन पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एथिक्स हो, इंटीग्रिटी, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों, आप निश्चिंत होकर लर्निंग ऐप में ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका फी स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम है। आप देखेंगे मार्केट में जो फी है अवेलेबल है वो 60 to 70,000 है और यहाँ पे सिर्फ 1 साल की फी है 6,300। अच्छा, फाउंडेशन कोर्सेज या जो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ 7,560 रुपए में। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन विद इन 1 ईयर हो जाता है तो आप इस सब्सक्रिप्शन को आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं और ये सब चीजें अवेलेबल होंगी 10% की डिस्काउंट में। अगर आप मेरा पर्सनल कोड आप लगाते हैं शैलेश SHAILESH, तो आपको ये 10% की डिस्काउंट में सब्सक्रिप्शन प्राप्त होगा। ये तो रही अनअकैडमी की जो आपको बहुत ही उपयोगी चीजें हैं और मैं अनअकैडमी का एजुकेटर होते हुए आपको ये सजेस्ट करूंगा। दोस्तों, इसके बाद चलते हैं आज के मेन चीज है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। करंट अफेयर्स कैप्सूल विद स्ट्रेटजीज टू क्रैक एमपीपीएससी। दोस्तों, आपने एक चीज देखी होगी कि करंट अफेयर्स का महत्व, इंपॉर्टेंस हर जगह है। आप चाहे आप बात करें बाकी के जो भी, चाहे आप पहले फर्स्ट की पेपर की बात, मेंस की पेपर की बात करें, चाहे आप प्री की पेपर की बात करें, दोनों में ही ये बहुत उपयोगी है। और करंट अफेयर्स आपने देखा होगा, आप हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं और रोज पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि बहुत बार ये भूल जाता है क्योंकि हम इसको रिमेंबर नहीं कर पाते। और उसके कारण क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बहुत सारे कारण हैं और इसके कारणों को हटाया कैसे जा सकता है, आपको अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए जिससे आपको वो सारी चीजें आपको रिमेंबर रहें। जब आप एग्जाम देने जाएं तो करंट अफेयर्स आपके माइंड में रहे, चाहे प्री में हो चाहे वो मेंस में हो। ठीक है, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं आगे बढ़ाता हूं अपनी स्लाइड तो आपको बताऊंगा। ये मान लीजिए मैंने आपको ये बताया कि एक मैंने आपको ये सेंटेंस बोला, वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। ठीक है, अब आपने ये चीजें पढ़ ली। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर इतनी चीजें पढ़ी और आपके ध्यान में आया कि ठीक है, वो जो बनाने वाली संस्था है वो डीआरडीओ। ठीक है, इतना सिंपल पढ़ा।
तो ये बहुत बार आपको दिमाग से हट जाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में पढ़ेंगे कि डीआरडीओ कैसे काम करता है और कहाँ काम करता है और ये संस्था किसके लिए काम करती है, तो आपके दिमाग में डीआरडीओ से रिलेटेड चीजें जल्दी क्लिक होंगी और एग्जाम में आएंगी, तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे। दोस्तों ये सबसे ज्यादा बेसिक जरूरी है। जब आप बैठें अपना करंट अफेयर्स पढ़ने या करंट अफेयर्स की क्लासेस अटेंड करें, तो आपको पहले तो पेन और पेपर लेना जरूरी है। इसके साथ ही मैप आपको रखना जरूरी है, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप इसलिए भी जरूरी है कि जैसे कुछ ऐसी भौगोलिक स्थितियां होंगी, मान लीजिए किसी भी मैं स्टेट के बारे में, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बता रहा हूँ, मैंने किसी भी रीजन को बताया कि देखिए, मैंने आपको बताया कि मालवा रीजन है, मालवा रीजन में कितने जिले आते हैं, मैंने आपको बताया उन जिलों के बारे में। तो आप कम से कम जैसे ही आपने एक मानचित्र देखा, मैप देखा, वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया ये बताता है कि इस एरिया में इतने सारे जिले आते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बाकी के जो पठार हैं या एरिया हैं, तो उनमें भी आप आसानी से उसको देख सकते हैं और आपके दिमाग में बैठा सकते हैं। तो ये होगी पहली टेक्निक, ये बहुत जरूरी है। और आपको जब आप पढ़ने बैठें तो उस टाइम आपको ये पेन और पेपर रखना जरूरी है। आप अगर इसकी एक सिनॉप्सिस बनाते हैं तो एग्जाम के एन वक्त में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, जिससे आप और अच्छे तरीके से इसको जल्दी से रिवाइज कर पाए। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1000 सोर्स से बेटर है एक सोर्स, चाहे आप कोई भी सोर्स एक सोर्स से पढ़ें, वो सोर्स को 10 सोर्सों से पढ़ने से अच्छा एक सोर्स को 10 बार पढ़ें। तो उससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके माइंड में ऐसे चलने लगेगा, सभी चीजें चलने लगेगी। ये ट्रिक होती है। आपको हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। आज हार्ड वर्क हर व्यक्ति कहता है कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क ही जरूरी होता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से लगे हुए हैं और पीएससी अभी भी उन्होंने फाइनल नहीं निकाल पाई। कारण ये सिर्फ एक है, मैंने अपने जो बाकी करियर में देखा कि ज्यादा हार्ड वर्क करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। ऐसे ही आपको जो नोटिंग बनानी है, उस नोटिंग्स को आप एग्जाम से पहले आप उसको यूज कैसे करेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। नोटिंग्स को बनाने से पहले आप उसको हाईलाइट करें कि ये चीजें कहाँ पे और कैसे हैं। जैसे मैंने आपको मैप के बारे में बताया, ठीक है, मैप में आपके पास जो मैप रहेगा, आपने नोटिंग्स बनाई, उस नोटिंग्स में आपने जब एग्जाम से पहले, एग्जाम पेपर होने से 10 दिन या 15 दिन पहले आपने पूरे जो साल भर की तैयारी की है, साल भर की जो पूरा करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की आपने जो नोट बनाया है, उस नोट को आप जब देखेंगे तो आपके माइंड में एक चीज चलेगा कि आपने जो चीजें बनाई हैं और आप उसको पढ़ेंगे तो इतना इजी हो जाएगा आपको ग्रास्प करना कि आप आसानी से हर चीज अपने एग्जाम में कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा सबसे बड़ा इसका एक और तरीका है, जैसे मैं अभी लेता हूं अपना पॉइंट, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य। जैसे एक और चीज बताता हूं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई नए मुद्दे चल रहे होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे चल रहे होते हैं जिनमें आपको आपने बहुत सारी चीजें सीखी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में आपने देखा कि बहुत सारी चीजें, उसकी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आई, बहुत सारी उसके बायोलॉजिकल टर्म्स आए, कुछ आपके टेक्निकल टर्म्स आए, बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको एग्जाम्स में एक दो कम से कम प्री में और बाकी जैसे आप मेंस लिखने जाते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है इन चीजों से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे आपने कोविड-19 एक पर्टिकुलर आपने एक सेक्शन बना लिया, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगी तो एक पर्टिकुलर कोविड-19 से रिलेटेड कम से कम आपके पास ऐसे 50 से 100 चीजें होंगी जो आप इजीली कवर कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम ये जरूरी होता है कि आप उन चीजों को जरूर रिवाइज करें, क्योंकि आपने पिछले जितने भी एग्जाम्स, चाहे यूपीएससी का एग्जाम्स हो, चाहे आपका एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हो या नेशनल लेवल के, जिसमें भी आपको स्टैटिक जीके और जीके से रिलेटेड जो भी आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं, वो सब सारी चीजें यहीं से होकर आती हैं।
जो डेली लाइफ की जो चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको अब जैसे मैं एक नया पॉइंट आपसे आपको बताऊंगा। जैसे केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिस राज्य को 1832 करोड़ दिए उसका नाम है बिहार। ठीक है, ये तो एक पॉइंट होगा, ये आपके दिमाग में कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, परंतु आपके दिमाग में एक जरूर चीज होगी कि जल जीवन मिशन के तहत जिस राज्य को, अब यहां बहुत जरूरी है, केंद्र सरकार जल जीवन मिशन, अब ये जल जीवन मिशन जो है ये स्कीम है, भारत सरकार की योजना है। तो जब आप पीआईबी के थ्रू, और जैसे मैं आपको बताऊंगा जो इंफॉर्मेशन ला के बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के बारे में आपको सभी चीजें बताऊं, यानी कि अगर जल जीवन मिशन में मैंने बताया कि ये मिशन कब लॉन्च हुआ, भारत सरकार की कितने राज्य इसमें सम्मिलित हैं और कितना फंड इसमें दिया गया है, तो आपको इससे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन यूं ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं। योजना पहला, दूसरा आपको कितना उसका आवंटन हुआ है, आवंटन के बाद उसमें कितना क्रियान्वयन हुआ, ये तीनों चीजें होंगी। अब आप इसको मेंस में ऐसे लेके जाते हैं, जैसे आप मेंस में पूछ लिया गया है ऐसे सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में पूछ लिया गया कि जल के जल के मैनेजमेंट में, जल का जो मैनेजमेंट है, जल के मैनेजमेंट में क्या क्या भारत सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उनका क्रियान्वयन कहां तक हुआ है और इसका लाभ कितना हुआ है। मान लीजिए ऐसे कंपैरेटिव क्वेश्चन आपसे मीन्स में पूछा गया, तो आप आसानी से ये चीज बता पाएंगे कि भारत सरकार ने एक जल जीवन मिशन के तहत अलग अलग राज्यों को अलग अलग राशियां प्रदान की हैं और इससे क्या क्या फायदे हुए। राज्यों में पीने के योग्य पानी तथा उनके निस्तारण के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो ये हुआ, ये एक और स्ट्रेटजी हुई। मैंने आपको इसमें पहले 3 स्ट्रेटजीज बता दी हैं, तो ये स्ट्रेटजीज का भी बहुत ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा जल जीवन मिशन के तहत ये है, यानी आप फट से ये पकड़ पाएंगे कि किस राज्य को कहां और कब कितना दिया गया और इसका काम क्या होता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है। अच्छा, ये जो डेज हैं, डेज का भी बहुत महत्व है, और ये एमपीपीएससी में तो एक या दो क्वेश्चन प्री में तो आते ही आते हैं, और मेंस में भी महत्व है। अगर आप कोई भी मेंस के जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, जिस क्वेश्चन में इनकी महत्वता है उनको अगर रखेंगे तो एग्जामिनर आराम से आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको ये जो डेज हैं, डेज बहुत जरूरी हैं और आपको इनको एकदम ध्यान से ही पढ़ना है और आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ और चीजें बताऊंगा। जैसे आप, ये नया पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब जैसे यहाँ दो चीज आई, केंद्रीय मंत्रिमंडल, भाई एक आपको मैं आप एक कुछ चीज आपको एक चीज बताता हूं। जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल है, सीओएम, सेंट्रल का सीओएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इस मिनिस्टर्स को पावर होती है कि ये जो डिसीजंस लेते हैं ये डिसीजंस फाइनल होते हैं। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। अगर मैं आपको ये चीज बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, उसके बाद इसका इसका जो हेड हेड होता है वो बता दूं, तो आपको आसानी होगी कि कोई भी ऐसी क्वेश्चंस आएंगे जो की रिलेटेड होंगी थोड़ा सा पॉलिटी से, तो आप उसको क्लिक कर पाएंगे। और मैंने आपको बताया कि फसलों से एमएसपी आपको मालूम होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसानों का मुद्दा हर एग्जाम में उठता है और उनसे रिलेटेड, जैसे स्वामीनाथन कमीशन जैसे एक कमेटी बनाएगी, स्वामीनाथन कमीशन ने अपने सुझाव दिए तो सरकारों ने कितना लागू किया, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इससे आपको फायदे इतने होंगे कि बहुत सारे और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाएंगे आपको। ठीक है, और उन 14 मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे इसमें 14 जितनी कवर है, 14 फसलें कवर हैं, इन 14 फसलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी फसलें इसमें कवर की गई। सिर्फ 14 बता देता और एक नंबर दे देता तो आपके लिए दिक्कत होती। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, ये मेरे अभी स्ट्रेटजीज के बारे में फोकस है, ये लेक्चर मेरा सिर्फ स्ट्रेटजीज के बारे में फोकस है। आपको मैं यहाँ ये बताने नहीं आया हूं कि यही क्वेश्चंस आपको आएंगे, मैं ये बताने आया हूं कि अगर हम इनको ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे कैसे
क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कैसी आप कितना जल्दी कर पाएंगे और कितना आसानी से कर पाएंगे, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज बहुत, जैसे देखिए आपने रोज पढ़ाई की, रोज पढ़ते हो आप 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, परंतु बहुत सारी चीजें आपकी लेफ्ट होती जाती हैं, दिमाग से हटती जाती हैं। परंतु आपको ऐसी कुछ चीजें, ये जो स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हेल्प करेंगी, तो आप इनटेक कर पाओगे, दिमाग में उसको रिटेन कर पाओगे, रख पाओगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा और कल भूल गए। दोस्तों एक और इसके बाद चीज है, आज जो आपने पढ़ा कल उसको थोड़ा एक नजर सरसरी निगाहों में जरूर देखें। उससे रिवाइज करने से एक फायदा होता है कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए माइंड में सेटअप हो जाता है। तो इससे आपको बहुत आसानी से, आपको इतना अच्छा रहेगा कि बहुत आसानी से आप इसमें पकड़ बना सकते हैं आप। अब मैं कुछ और इसके बारे में थोड़ा सा और बता, जैसे अभी ये नया पॉइंट बताऊंगा आपको। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में अब जैसे मैंने आपसे बताया था कि जल जीवन मिशन में कितने राज्य शामिल हैं और कौन से राज्यों को कितना कितना, बहुत ज्यादा अंदर डीप नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बहुत सारे राज्यों को इन लोगों ने दिया होगा अलग अलग। इससे ज्यादा जरूरी है कि कितने राज्य शामिल है और इस योजना के लाभ क्या क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ये चीजें नहीं पूछता क्योंकि ये चीजें स्टैटिक बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अभी ये 2-4 महीने बाद अगर पैसे बढ़ा भी दिए तो आप नहीं समझ पाओगे। तो ये क्वेश्चंस कम ही आने के आसार रहते हैं। वो क्वेश्चंस आते हैं जो योजना से जुड़े महत्व वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत जरूरी है। केंद्र की और राज्य की योजना है, अगर राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है तो देखो आप राज्य से जुड़ी योजना के बारे में उस राज्य के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। एमपीपीएससी में देखिए जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम उसको मध्य प्रदेश के जीके से कवर किया जाता है, और मध्य प्रदेश की ही योजनाएं जो अभी क्रियान्वित हो रही हैं, जो अभी कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रही हैं, उनके ही बारे में पूछा जाता है। कुछ देश के बारे में होती हैं और मैक्सिमम होती हैं 30 से 35% आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो चाहे आपके मध्य प्रदेश के योजनाओं से हो, चाहे मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स से हो, मध्य प्रदेश के पॉलिटी से हो, ये प्री में जरूर ही पूछे जाएंगे। दैट परसेंटेज विल बी अराउंड 30 to 40%। ये आप कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में, आप किसी भी सन का एग्जाम देख लीजिए, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का जो भी एग्जाम देखिए, सब में आप यही पाएंगे, और ये दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। जैसे मैंने आपको डेज बताया, अब एक विश्व पाचन दिवस आ गया दोस्तों, ये बहुत जरूरी, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई दिवस तो मनाया ही जाता है, हर दिन कोई ना कोई दिवस होता है, परंतु कुछ आपको दिवस इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। कैसे? जैसे आपको पहले कुछ ऐसे दिवस हैं जैसे मेडिकल से रिलेटेड हो गए, और आपके कुछ ऐसे हो गए हेल्थ से रिलेटेड हो गए, ये ऐसे जरूरी हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गए, ये दिवस बहुत जरूरी होते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आगे स्लाइड में कुछ और स्ट्रेटजीज आपको शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। दोस्तों मैं आपको आगे और बताऊंगा, जैसे केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु जिस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम चैंपियन। राइट दोस्तों, आप देखिए, आप इस चीज को आप देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो जरूरी तथ्य हैं उसमें आप यहां पे देखें, आप ये देखेंगे कि ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई जो सेक्टर होता है, ये एमएसएमई सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपके दिमाग में जानकारी होगी, इससे 3 क्वेश्चन फॉर्म होंगे। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखिएगा, ये इसमें आपने ये देखा लघु सूक्ष्म, ये एमएसएमई सेक्टर जो होता है, एमएसएमई सेक्टर जो होता है, इसमें आपको भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं एमएसएमई सेक्टर में चलती हैं। इनमें भारत सरकार ये डिसाइड करती है कि एमएसएमई सेक्टर को कितना और कब इनको क्या क्या चीजें देनी चाहिए। जो बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग का एक फंडा था जिसमें एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना और उनको धन मुहैया कराना या फाइनेंस देना, तो ये जरूरी है कि धन कैसे मिले उनको, सरकार ये इन पे फोकस करती है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म्ड होते हैं। अब आप जैसे इकोनॉमी का पेपर देने जाएंगे तो एमएसएमई से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अब मेंस में जब आप जाएंगे तो ये पाएंगे कि दे कैन आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू एमएसएमई सेक्टर। इतने सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं
कि आपको बहुत हेल्प होगी। इसलिए जैसे एमएसएमई पूछूं या बताऊं तो आप उसको अपने कॉपी पेन में नोट डाउन करें, व्हाट इज एमएसएमई एंड हाउ इट वर्क्स। और बाकी की जैसे आपने एक पोर्टल लॉन्च है, वो पोर्टल आप लिख लीजिए, क्योंकि ये पोर्टल पूछा जा सकता है बेसिकली, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के लिए ये पोर्टल जरूरी है। ठीक है, तो भारत सरकार की ये जो योजना है वो ये इकोनॉमिक है। कुछ योजनाएं पॉलिटिकल रहती हैं, कुछ योजना सोशल रहती हैं, कुछ योजनाएं इकोनॉमिक रहती हैं। ये सारी आपको जरूरी है जानना। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल व्यूज ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट स्कीम्स थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत सरकार ने योजनाएं क्या पर्पज से बनाई और इसका क्या लाभ होगा लोगों को। तो इससे आपको इतना फायदा होगा कि जब आप फ्री में बैठेंगे तो माइंडसेट आपको बताएगा कि एमएसएमईज में इतने काम किए गए भारत सरकार द्वारा और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये काम किए गए। तो दोस्तों ये फायदे की बात हुई ना। अब मैं इसके बाद में आपको और कुछ इसके बाद बताऊंगा। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक हाई कमीशन जो होता है उच्चायुक्त, वो बहुत जरूरी है कि कहाँ एम्बेसडर होता है और कहाँ उच्चायुक्त होता है। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उनमें सब जगह आपको उच्चायुक्त मिलेंगे, और जहां पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं वहां पे आपको एम्बेसडर मिलेंगे। अब ये जरूरी कॉन्सेप्ट जरूरी, ये अभी तक तो मैंने आपको ये बताया है कि हाउ टू गेट नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट स्कीम्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट नाउ आई विल टेल यू द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हाउ टू गेट गुड नॉलेज आउट देयर। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज द कॉमनवेल्थ एंड व्हाट इज अदर थिंग। ये ज्यादा जरूरी होगा कि आपको जानना कि कॉमनवेल्थ क्या होती हैं और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती हैं। तो इससे आप 3-4 जानकारियां निकाल पाएंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या क्या होता है वो ज्यादा जरूरी जानना है। ऐसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड चीजें आपको माइंडसेट में आएंगी तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन प्री और मेंस में कर पाएंगे। और व्हाट इज द कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड हाउ दे वर्क, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, ये सब सारी चीजें जानना जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया, 1 से 4 चीजें आपकी आसानी से बनेंगी। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड, दिस वर्ल्ड इज अराउंड, ये दुनिया गोल है दोस्तों। इस दुनिया के अंदर जो आपको ये बताएगा कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है और वो चीज किससे रिलेटेड है, तो आप आसानी से हर चीज को रिलेट कर पाओगे और एग्जाम के टाइम पे आसानी से उसको कर पाओगे। ठीक है, अब मैं नया पॉइंट आपको बताऊंगा। इसमें आपको और एक स्ट्रेटेजी, हाल ही में जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है उसका नाम दीप्ति शर्मा है। दोस्तों एक चीज और आपको बताता हूं, अभी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। अवार्ड सेरेमनी में एक चीज आप जानिए, कौन से अवार्ड कहां पे और किसको मिलते हैं। खेल के अवार्ड्स अलग होते हैं और बाकी के जो नोबल्स की जो बाकी के अवार्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं। अलग अलग सेक्टर्स में अवार्ड्स देती है भारत सरकार, और इन सेक्टर्स के अवार्ड्स को आप ये जानिए, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, अवार्ड्स देती है। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं और अलग अलग अवार्ड्स, अभी पिछले जो एग्जाम हुआ था प्री का उसमें अवार्ड्स के बारे में पूछा गया था। 2-3 क्वेश्चन फॉर्म हुए थे वहां से। तो ये आपको अगर जानकारी रहेगी कौन सा अवार्ड कौन सा स्टेट देता है, कौन सा अवार्ड नेशनल लेवल पे मिलता है और किसको कौन सा प्राप्त हुआ, आप आसानी से कर पाएंगे। अवार्ड्स होते हैं फॉर ईयर, होते हैं एक साल में एक ही बार होते हैं। तो इससे आपको ये अनुभव, ये आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 1 या 2 क्वेश्चन प्री में आपको ये आता ही आता है। तो दोस्तों इससे आपको एक फायदा हुआ ना, जब आप अवार्ड पढ़ लेंगे तो आपको ये आसानी होगी कि कौन सा अवार्ड कब और किसको मिला, राइट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ, अब जैसे ये पॉलिटिकल क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया उनका नाम है आदेश गुप्ता जी। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकल चीजें जब जानना भी जरूरी है पर बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि देखिए कोई भी अगर पॉलिटिक्स वाली चीजें होती हैं वो कम पूछी जाती हैं। सरकारी योजनाओं और सरकार से रिलेटेड जो समसामयिक चीजें होती हैं, जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमी, थोड़ा पॉलिटिकल बाकी इकोनॉमी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसको मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, परंतु मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप स्टैटिक के तौर पर पढ़ें, कुछ उससे ऐसी चीजें निकाल के लाएं कि आपको पर्टिकुलर वो चीज याद रहे। और होती है, पॉलिटिकल चीजें याद हो जाती हैं। हाल ही में जिस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। अब दोस्तों
ये जरूरी है कि बहुत सारे तूफान आते हैं, बहुत सारी क्लाइमेटीज आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको डिजास्टर्स मिलेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है एनवायरमेंट में। जब आप पेपर देंगे अपना, जब आप मेंस का पेपर लिखेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है और इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जैसे निसर्ग है, इसका नाम किसने रखा ये जरूरी है, किस देश ने रखा और इसकी पद्धति क्या है, नाम रखने की पद्धति क्या है। कोई भी जितने तूफान आते हैं उनके नाम रखे जाते हैं, अलग अलग नाम रखे जाते हैं। दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि नाम कैसे उनके रखे जाते हैं और क्या उनका बेस होता है नाम रखने का। इससे आपकी तीन चीजें क्लियर हो गई, नाम रखने का बेस, कौन सा देश उसका नाम रख रहा है और क्या उसके कारण है, ठीक है, और इससे नुकसान क्या क्या हुए, ठीक है। तो ये ज्यादा जरूरी है जानना कि आपको ये तीनों चीजें एक से रिलेटेड हो गई और ये कंप्लीट भी हो गया एक क्वेश्चन। तो आपको ये मेंस में भी काम आएगा और प्री में भी काम आएगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको और एक चीज बताऊंगा कि छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी केरल की जो पहली महिला डीजीपी हैं उनको नियुक्ति दी गई है, उनका नाम है श्रीलेखा, जिसे महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, वुमेन एम्पावरमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, महिला सशक्तिकरण से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो जरूर ही आते हैं। क्योंकि आज के समय पे वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी स्कीम भारत सरकार चलाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको चलाया जाता है। इसलिए आप उसको ध्यान रखें, इससे भी एक दो क्वेश्चन आपके मेंस में आते ही आते हैं। तो इसके बाद आदेश गुप्ता के बारे में आपको बता ही दिया गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अब ये देखिए जरूरी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे को बताया था स्पोर्ट्स। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो स्पोर्ट्स में टर्मिनोलॉजीज होती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। स्पोर्ट्स में अवार्ड्स के नाम आएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी होती है खेलों की उनके बारे में बताया जाता है और पूछा जाता है उनके बारे में, ठीक है। अब ये जरूरी, ये ठीक है। अब राजीव खेल, अब यहाँ पे देखिए ये राजीव खेल रत्न अवार्ड है। राजीव खेल रत्न अवार्ड किसको मिलता है और कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है? ये ज्यादा जरूरी है जानना, इसको देती सेंट्रल गवर्नमेंट है। और इसको जरूरी जानना कि कौन सा अवार्ड कौन कौन देता है, सेंटर कितने अवार्ड देती है, स्टेट कितने, जरूरी है अवार्ड को आपको जानना जरूरी है। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी भी रहती हैं कि जो आप जान के भी कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे अब ये एक मैं आपको ले चलता हूँ हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में। हिंदी पत्रकारिता दिवस, अब ये देखा मैंने आपको 3 दिवस इसी में आ गए, 30 तारीख के जो दिवस हैं इसमें से 2 दिवस आपको निकल के बाहर आ गए। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, दिवस जो डेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में 1 से 2 आते ही आते हैं। मैं आपको बाद में इसके बारे में एक ब्रीफ एक स्लाइड और अपना लेक्चर रखूंगा जो डेज के बारे में आपको बताएगी और हाउ टू प्रिपेयर दिस। क्योंकि बहुत बार बच्चे गलती करते हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि डेज में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो एक दो क्वेश्चन उनके जो फॉर्म हो रहे हैं वो उनके एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान जरूर रखिएगा और मैं आपको आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर दीज थिंग्स, राइट। अब मैंने आपको बताया ही था निसर्ग के बारे में और इसको कैसे और क्या किया जाता है, ज्यादा मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों में से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की। अब देखिए, अब मध्य प्रदेश में बहुत सारी घोषणाएं तो करती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि जैसे आरोग्य सेतु था, आरोग्य सेतु के तर्ज पे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना रोजगार सेतु किया दिया है। ये जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी चीजें बिल्कुल पूछी जाती हैं और इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। जितनी भी योजनाएं आती हैं सरकार की उनको आपको बिल्कुल दिमाग में रखना ही रखना है, क्योंकि ये आपको प्री में भी काम आने वाली है और मेंस में भी काम आने ही आने वाली है। जब आप रोजगार सेतु की बात करेंगे तो ये आपको मेंस में इकोनॉमिक्स के पेपर में जरूर ही पूछा जा सकता है या इससे रिलेटेड आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सरकार की अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की योजना क्या है और वो कैसे कम होगी और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा। तो इस रोजगार सेतु योजना से मध्य प्रदेश के लोगों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ये आप बिल्कुल मेंस में लिख सकते हैं और प्री में ये आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ये स्कीम्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे मैंने आपको बताया था अपने नोट्स में कि हाईलाइट कैसे करना है। हाल ही में जिस राज्य के पहले मुख्यमंत्री
अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी, जिनका निधन हो गया। दोस्तों ये बहुत दुखद था। 74 वर्ष की उम्र में बहुत सारे निधन के बारे में भी पूछे जाएंगे, और ये इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ, जिसके पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी, अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं, जिनके कारण कुछ ना कुछ नई चीजें बनती हैं या बिगड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर आते हैं। अब फिर से एक विश्व दुग्ध दिवस जिस दिन मनाया जाता है। दोस्तों 4 क्वेश्चन मैंने आपको, 4 लाइनें, 4 पर्टिकुलर डेज मैंने आपको इसमें इंक्लूड कर दिया। 1 जून को देखिए विश्व दुग्ध दिवस था। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना डेज के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं अपनी स्लाइड रखूंगा और आगे चल के अपने लेक्चर्स में आपको डेज जितने हैं उनको सबको रटवा दूंगा। आपको दिमाग में कैसे उसको, जैसे किसी ने डेज पूछा, आपको माइंड में आ ही आ जाएंगे। ऑल थिंग्स आई विल गिव यू इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट यू कैन गाइज यू कैन लर्न इन अ बेटर मैनर। मैं आपको ऐसी ऐसी आगे चल के चीजें बताने वाला हूं जिससे आपका करंट अफेयर्स तो मार्वलस हो ही जाएगा, इतना मार्वलस कि आपसे किसी ने ये चीज पूछी, आप फटाफट उसका जवाब दोगे। कोई भी चीजें, किसी से चीजें रिलेटेड, आप चाहे नेशनल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, चाहे स्टेट लेवल की बात, आई विल कवर एवरीथिंग। चाहे आप राज्य के बारे में बात करें, चाहे देश के, चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करें, तीनों को मैं कवर कराऊं। उससे क्या फायदा होगा कि आपको दिमाग में तीनों मुद्दे रहेंगे। अभी पिछले बार की जो पीएससी, उसमें प्री में एक क्वेश्चन आया था कि भैया फीफा में कौन से राष्ट्रपति गए थे। तो उससे देखो बच्चों में, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल की जो चीजें पढ़ी है तो फट से क्लिक होगा कि आप इंटरनेशनल चीज में, इंटरनेशनल लेवल में क्या हो रहा है, आपके क्वेश्चन में आएगा, आप कर पाएंगे आसानी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ूंगा और आपको और चीजें बताऊंगा। दोस्तों ये तो सब पूरी चीजें मेरी रही, आपको सभी स्ट्रैटेजीज रही और सब कुछ मैं आपको एक वीडियो में तो मैंने बता दिया है। इससे रिलेटेड की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए और आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, आपको हार्ड वर्क कितना करना है और स्मार्ट वर्क कितना करना है, ये सब सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आपको मैं उपलब्ध कहाँ रहूंगा और कैसे आप मुझे प्राप्त करेंगे। आपको मैं एक चीज जरूर बताता हूं, आप यूट्यूब में जाएं और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में यूट्यूब चैनल है जिसमें आप जाएंगे और मेरा वीडियो देखेंगे, वहां आपको लाइक करना है और बेल आइकॉन बिल्कुल दबाना मत भूलें। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, और मुझे आप टेलीग्राम ऐप में भी पा सकते हैं। इसके अलावा आप को सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या करना है, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाके उसको डाउनलोड करें और सब्सक्रिप्शन लें एमपीपीएससी एमपी एग्जाम्स के लिए, तो आप मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। आपको 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, SHAILESH बिल्कुल लगाएं, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये आज का रहा मेरा लेक्चर, और आपको ऐसी ही ताजा तरीन चीजें और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ और आपके एग्जाम में क्या हेल्प मिलेगी और उन सब सारी चीजों को मैं लेकर आऊंगा आपके लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। धन्यवाद दोस्तों।